नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव और इस समय आप देख रहे हैं डिजियाना दमो न्यूज। आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया जा रहा है, उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर आयुष विभाग में भी भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया गया और विश्व आयुर्वेद दिवस मनाया गया। ज्ञात हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस को मनाने का क्रम प्रारंभ हुआ था और यह 8वां वर्ष है। आइए देखते हैं किस प्रकार भगवान धन्वंतरी का पूजन हो रहा है, अर्चन हो रहा है और इस अवसर पर आयुष विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा। हो रहा है, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं भगवान धन्वंतरी से वंदन कर पूजन कर आप सब आशीष ले सकते हो। हमारे जिले के मुखिया आयुष विभाग के वो कृपा पूर्वक आए और अपना स्थान प्रारंभ हुए और 8वां वर्ष है। पूरा विश्व वैसे आयुर्वेद के का लोहा मान रहा है और आप सब इसके गवाह हैं। जब कोविड-19 का प्रहार हुआ तो आयुर्वेद ने आप सबको स्वस्थता तो प्रदान की, साथ में पूरी दुनिया को ये चमत्कार दिखा दिया। ये करोड़ों वर्ष पूर्व जो हमारे महर्षि, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इस प्रकार की दवाएं और बीमारी की चिकित्सा के जो साधन हैं या उसका जो तरीका है वह बता दिया था। और त्रिकटु जैसे काढ़े ने कोविड-19 जैसी बीमारी जो महामारी के रूप में थी, लाखों लोग असमय काल के गाल में चले गए। उन लोगों से जो अन्य लोगों को बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है और आयुर्वेद का सिद्धांत के साथ में एक ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। लगातार हर वर्ष एक थीम दी जाती है, अलग अलग थीम दी जाती है। आयुर्वेद एक बहुत ही आध्यात्मिक और चिकित्सा, पुरातन चिकित्सा है। ये चिकित्सा हमारी काफ़ी पुरातन चिकित्सा है। इसके अलावा जो चिकित्सा है, जैसे सर ने बताया कि इसके 2 सिद्धांत होते हैं। पहले तो व्यक्ति को बीमार होने ही नहीं देना है। दूसरा है यदि व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी चिकित्सा है। मतलब जो आयुर्वेद है उसका एक सिद्धांत ही बहुत ब्रॉड है, यानी कि इतना सोचें, ये नहीं कि इतनी सोच जो सैद्धांतिक सोच है कि हमें व्यक्ति को बीमार ही नहीं होने देना है। जब व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा तो चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसके 2 सिद्धांत हैं। और आयुर्वेद का एक और विशेष महत्व ये है कि इसकी चिकित्सा में साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि इसकी चिकित्सा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें हर प्रकार के, जैसे बल्ले के लिए, रसायन के लिए और अपने गायनी के लिए, बालकों के लिए, हर एक के लिए ऐसी चिकित्सा है जो आयु को निरंतर बढ़ाती रहती है। आयुर्वेद का अर्थ ही है आयु का विज्ञान। आयु को निरंतर बनाए रखने, बढ़ाने के लिए जिसका विज्ञान है वो आयुर्वेद ही है। इस प्रकार आयुर्वेद का बहुत महत्व है और इस शिविर में हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और उसमें हर बार किसी न किसी थीम के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं। ये आयुर्वेद जो है वो हर घर में, ये जैसे लिखा हुआ हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद, यानी कि हर दिन हम आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर जब दिखाने जाते हैं, घर में भी हम आयुर्वेद का उपयोग करते हैं, दिनचर्या में भी आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। अगर हम योग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो भी हम आयुर्वेद का ही उपयोग कर रहे हैं। ये आयुर्वेद में ही नेत है। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं कि हमें सुबह घूमने जाना है, योगा करना है, स्वस्थ रहना है, प्राणायाम करना है, तो ये आयुर्वेद में ही नहीं है। तो आयुर्वेद हर दिन और हर किसी के लिए है।
और इसी के साथ में यहाँ उपस्थित सारे पत्रकार बंधु, मेरे मेहनती और लगनशील आयुर्वेद के चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ उपस्थित सम्मानीय पेंशनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 8वें आयुर्वेद दिवस के रूप में जो मना रहे हैं। इसमें इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। केवल शासन की यही मंशा है कि आयुर्वेद को आयुर्वेद के कैसे करीब लाया जाए। इन सारी चीज़ों का ये चाहते तो हम अपने घर में भी पूजन अर्चन कर सकते थे, पर इस प्रकार के कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये केवल यही है, आप आयुर्वेद को समझें, जानें और अपनाएं। केवल ये आप तक नहीं, आपके परिवार में हो सकता है छोटे बच्चे, आपके बेटे बहू, रिश्तेदार, समस्त जो लोग हैं, उनको आपको इस चीज़ से अवेयर करना है, उनको जागरूक बनाना है कि जीवन शैली कैसे जीना है। जैसे कि यहाँ डॉक्टर फुलवारिया जी ने, डॉक्टर अनुपमा वर्मा जी ने आपको अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योगा प्राणायाम करना, किस प्रकार के किस मौसम में भोजन करना। जैसे कि अभी वर्तमान में हेमंत ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु ये ठंड में आती है, इसमें कफ का संचय और आगे वाले इसमें बसंत ऋतु में प्रकोप होता है। तो आयुर्वेद में जैसे कि दिनचर्या है, वैसे ऋतुचर्या का भी बहुत ही विस्तृत वर्णन आया है। किस ऋतु में हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, इसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी है। और बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे सम्मानीय वृद्धजन बैठे हैं, इनको बहुत सारी हमसे ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, पर वो जानकारियाँ मुझे लगता आज के समय में या तो कोई सुनना नहीं चाहता या आप बताना नहीं चाहते। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप जो आपके अंदर जो गुण है, जानकारियाँ हैं, नहीं है तो इस विभाग के माध्यम से आप प्राप्त करें और आगे अपने समाज में, परिवार में इसको बताएं। क्योंकि आने वाला जो एक सपना देखा जा रहा है अपने भारतवासियों के द्वारा, विश्व गुरु बनने का, तो विश्व गुरु खाली अर्थव्यवस्था और इस सब से नहीं बनना। उनको ले जाने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा, हमें जीवन को आगे स्वस्थ जीवन कैसे जी पाए इस पर विचार करना होगा। बहुत सारी पैथियाँ हैं और सारी बहुत अच्छी पैथियाँ हैं, एलोपैथिक पैथी है जैसे, उसमें भी कहा है उसमें इलाज किया जाता है बीमारी का, ये बीमारी का इलाज नहीं करती। जैसे इसमें साफ साफ शब्दों में आया है, सबने सुना होगा, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब है कि हम ये रोगियों की चिकित्सा तो करेंगे, पर हम स्वस्थ आदमी की चिकित्सा करेंगे जिससे कि वो निरोगी रहे, रोगी बन ही ना पाए। तो इस प्रकार के आयोजनों का केवल यही है कि आप आयुर्वेद को समझें, जानें, किस मौसम में कैसे रहना है। और एक अभी जो चल रहा है देवारण्य, एक योजना है देवारण्य, इसका उद्देश्य केवल यही है कि किसान जो आजकल उर्वरक और ज़्यादा महंगी दवाइयों का उपयोग करके जमीन की पैदावार कम करते जा रहे हैं, एक लालच की बस में, लालच स्वार्थ बस एक जो चल रहा है खेती का ट्रेंड, शासन चाहती है कि इससे हट के कुछ अपन ऐसी खेती करें जिससे जमीन भी सुरक्षित रहे, धरती माँ भी सुरक्षित रहे और आप हम सब सुरक्षित रहें। एक ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल के है। बहुत सारे आयुर्वेद की आप जानते होंगे, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अपने दमों के वातावरण के हिसाब से जो चीज़ें बताई गई हैं वो अपने लिए है तुलसी, गिलोय, शतावरी। इन 4-5 चीज़ों से लेके आप जिनके पास भी खेती हुई, जैसे पांडे जी बैठे हैं, इनके पास मेरी जानकारी के हिसाब से 100-150 एकड़ ज़मीन है, तो मैं चाह रहा हूँ पूरे पे नहीं, 2-4 एकड़ पे इस प्रकार का प्रयोग करें। एक मॉडल आप दमोह जिले के लिए बने कि आप इतने बड़े पद पर रहते हुए भी इसकी तरफ जा रहे हैं। इससे आपको आर्थिक लाभ होगा, एक जीवन में एक उत्साह आएगा और हो सकता है बहुत सारे लोगों को आप रोजगार भी दे सकें। तो ये जो आयुर्वेद की नीतियाँ चल रही हैं, ये चाह रहे हैं कि समाज को वो चलते ना, सबका एक साथ सबका विकास है, ऐसा कुछ चलता है जो, तो यही चाह रहे हैं कि किसान भी इससे जुड़े, बच्चे, महिला, वृद्धजन, इन सब की तो चिकित्सा के लिए आयुर्वेद है ही, पर जिन किसान जो स्वस्थ हैं वो अच्छे से खेती हुई करें आयुर्वेदिक औषधियों की, और उनका सबका फायदा डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट अपन को ही मिलने जाना है। जब जिस चीज़ की प्रचुर मात्रा में दवाइयाँ मिलेंगी, शुद्ध उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ आप तक पहुँचेंगी। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, अभी आपको दवाइयाँ लिख दी जाएगी कि चलिए आपको अश्वगंधा कैप्सूल खाना है, पर क्या जितना मार्केट में खापत हो रहा उतना पैदावार हो रही है क्या? तो इसका अपने मध्य प्रदेश के शासन का जो भी विजन है वो यही चाह रहा है कि शुद्ध से अच्छे से आयुर्वेद दवाइयों का उत्पादन हो, आप तक शुद्ध दवाइयाँ पहुँचा सकें, आपको स्वस्थ जीवन दे सकें। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो यहाँ से जो भी सारी चीज़ें आपने सुनी हो, थोड़ा सा ध्यान में रखें, इसको जीवन में अपनाएं
मेरी ऐसी मनोकामना है कि आप लोग स्वस्थ आयु, सुखायु और निरोगी जीवन हमेशा जिए। धन्यवाद।